मेरा नाम रिंकू मुस्लिम है, सेंटर ऑफ इनर पीस से। यहीं पे बाजू गढ़वी में मेरा अपना ऑफिस है। और मैं जो हूँ एक माइंड प्रोग्रामर हूँ, NLP कोच, क्वांटम हीलर, स्पिरिचुअल हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर, देन न्यूरोलॉजिस्ट एंड चक्र बैलेंसिंग कोच। तो मेरा मेन सब चीज बताने का ये पर्पस है कि मैं एक हीलर हूँ, एक हीलिंग का काम करती हूँ, ठीक है। तो इस समय पर हीलिंग का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है आपकी जनरेशन के ऊपर, जो 2000 से जितने भी बच्चे आए हैं, जेन जी जनरेशन को सबसे ज्यादा इस समय पर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही। हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उसके चंगुल में फंसे जा रहे हैं, राइट और रॉन्ग, है ना। तो आज हम आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि इस समय पर जो सबसे मेन एडिक्शंस है वो कौन कौन से हैं। कोई बच्चा बताएगा इस समय सबसे ज्यादा एडिक्शन आप लोगों को किस चीज की सबसे ज्यादा है? मोबाइल फोन। यस, मोबाइल एंड सेम हो गया, मोबाइल एंड सोशल मीडिया, राइट। Because yes, mobile addiction or social media, you can say. Second is drug addiction. कोई ना कोई बच्चे आजकल बहुत जल्दी, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, आजकल मतलब बहुत ही कूल समझते हैं सिगरेट पीना, शराब पीना। लड़कियां भी कर रही हैं और लड़के भी कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि पहले लड़के करते थे और लेडीज जो है उनको रोकने की कोशिश करती थी। आजकल फ्रीडम के नाम पर आप लोग ये सोचने लगे हैं कि आप सिगरेट पी रहे हैं और अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो ये कूल है, कूल वर्ड यूज करने लगे हैं इसके। तो ये लेकिन क्या है? एडिक्शन, ठीक है। और थर्ड जो सबसे ज्यादा एडिक्शन चल रही है वो है आपकी सेक्स एडिक्शन। आजकल बच्चे जो है एज मैच्योर होते नहीं है आप लोग, और उससे पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाबू सोना के चक्कर में, है ना। वही ज्यादा प्यारे लगने लगते हैं जिन्होंने पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया और जिन्होंने हमें एजुकेशन दी, जो टीचर्स हमें एजुकेशन देते हैं, हम उनको अवॉइड कर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऐसे काम करने लगे हैं। 14-15 साल की उम्र से ही हम इन सभी चीजों में फंस जाते हैं। हमें वो लगता है कि जो बाबू सोना कर रहे हैं, जो थोड़ा सा गिफ्ट दे देते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। नहीं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो आपका फायदा उठा। तो आज मैं आपको जो बताने आई हूँ वो मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड आप बात बताने आई हूँ कि कारण क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि मोबाइल एक एडिक्शन, एक लत है। क्या कारण है, कोई बताएगा? हाँ, आप मोबाइल कैसे पकड़ते हो? ऐसे, है ना। मोबाइल को हटा दो तो ये क्या बन गया? शिकंजा। मोबाइल क्या है? शिकंजा है जो आपको क्या कर रहा है? आपको अपने नब्बे में फंसाएगा, आप उसके जंजाल में। मोबाइल आपसे थोड़ी सी दूर हुआ नहीं, आपके पीछे कौन सा मैसेज आया हुआ, क्या है ये? होता है ना, अब देखो आगे मैसेज आ गया, एकदम जो टीचर बोल रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उससे आपका ध्यान कहाँ गया? हो क्या पता नहीं कौन सा मैसेज हो गया, चाहे वो स्पेशल नहीं हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है, ठीक है। मम्मी आपको कोई काम बता दे, कोई किसी काम के लिए बोल दे, तो क्या करते हो आप? हाँ ठीक है मम्मी, क्योंकि ध्यान क्या है? मोबाइल में, ठीक है। हमारी मेमोरी लॉस होती जा रही है। आपकी जनरेशन को जेन जी जनरेशन कहा गया है, क्योंकि मेरा मकसद की जेन जी जनरेशन को सुधारने का ही है। कारण है इसका, जेन जी का मतलब होता है जेन जूमर, जो डिजिटल लाइफ में ही जीते हैं। उनकी सोने से लेकर जागने तक और जागने से लेकर सोने तक उनके पास केवल और केवल डिजिटल लाइफ ही होती है। इसी वजह से आपकी जो जनरेशन अगर नहीं सुधरी तो जो जेन अल्फा आने वाली है उसका क्या हाल होगा? वो तो गई काम से,
तो सुधरना किसको पड़ेगा? जेन जी जनरेशन, जो आपकी जनरेशन। मोबाइल मोबाइल जो है, मोबाइल के साथ साथ सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ये इंस्टाग्राम, ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपको अपने जंगल में फंसा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो इंडियंस पे ज्यादा पड़ रहा है। क्योंकि क्या है कि जो चीज दूसरी कंट्रीज में खराब होगी ना, उसको इंडिया के लोग जो है बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मारुति कार सारी कंट्रीज में जो है फेल हो गई थी, लेकिन इंडिया ने चला दिया उसको। जो चीज बाहर खराब होती है उसको इंडिया के लोग अपना लेते। लेकिन क्या है कि जो दूसरी कंट्रीज है वो तो स्मार्ट हो गई है, क्योंकि उनको क्या करना है, अपने जेन जी जनरेशन को इंटेलिजेंट बनाना है। तो उन्होंने क्या करा कि खुद के लिए तो रिस्ट्रिक्शन है, 18 साल तक बच्चों को हाथ में मोबाइल नहीं जाएगा, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। फिजिकल एजुकेशन और मेंटल एजुकेशन के ऊपर उनका स्पेशल ध्यान। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें बिल्कुल बैन है, मोबाइल अलाउड ही नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या करा है, इन्हीं बच्चों के हाथ में, आम लोगों के हाथ में मोबाइल आ। तो इस मोबाइल के आगे के कारण जो है आप लोग क्या होते जा रहे हो, इसकी लत में फंसते जा रहे हो। उनको लगता है यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए हैं ये तो मोबाइल, है ना। सोशल मीडिया पर आप लोग अपनी फोटोज डालते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी जो फोटोज वगैरह जो आप लोग उसमें डाल रहे हो, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है? कल को आपकी फोटोज एआई आ गया है, पता ही है सबको। एआई आपके बचपन की फोटोज को भी बड़ा बनाकर और उसको गलत जगह मिसयूज कर सकता है। तो आप जैसे बच्चों को बहुत सावधानी से जो सोशल मीडिया है उसका यूज करना है। अकेलापन आप लोगों में बहुत आ गया है, क्योंकि आप लोग, आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा आपने शादी में जाना है, नहीं मम्मी नहीं हम तो नहीं जाना। टीवी भी नहीं चलाना, चलाना क्या है, केवल मोबाइल जाने नहीं देता आपको, ऐसी जगह रखा उसने, है ना। जो ये मोबाइल है आपका, जो एआई आ रखा है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। आप फोन के अंदर देखोगे, आपका फोन है तो वहां पर एक सर्कल बना हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट आपके फ्रंटल इसके ऊपर आपका डायरेक्ट असर देता है, डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से यही वाला जो है जहाँ मम्मी बिंदी लगाती है और हमारे पंडित लोग कहते भी हैं कि हमें यहाँ पर टीका लगाना चाहिए, वो फूल रहने के लिए, चंदन का टीका, रेड कलर का टीका लगा रहे हैं तो एनर्जी का टीका है वो। तो ये टीका लगाने से ठंडक मिलती है इससे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मोबाइल को उसका सीधा अपना जो यहाँ पे डाटा है ना हमारा, वो सारा डाटा आपका मोबाइल ट्रैक करता है एआई। उसके पास आपकी सारे इमोशंस की चाबी है। आप खुद देख लो, आप कभी मोबाइल आपने हंसने की आप एक रील देखना शुरू करोगे, क्या होगा, एक रील के बाद वो ही सिमिलर आती चली जाएगी। क्यों? उसने आपका पकड़ लिया, यहाँ इसको क्या चाहिए। आप सैड हो जाओ, रोने लग जाओ, वैसी रील्स आनी शुरू हो जाएगी। आप सेक्स से रिलेटेड फोटोज देखोगे, वीडियोस देखोगे, आपके वो नहीं आनी शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या कर रहा है वो, आपको जकड़ रहा है, वो पढ़ रहा है। आपको ये सिंपल पता चल रहा है या नहीं चल रहा है कि आपका मोबाइल आपको कैसे कैच कर रहा है? साइलेंट ऑब्जर्वर बन रहा है, आपके दिमाग से खेल रहा है। और यहाँ से ये वाला जो पोर्शन होता है बेटे, ये हम जो आसपास जो हम सेंस ऑर्गन्स अपने यूज करते हैं ना, उस सेंस ऑर्गन्स को सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर आके इकट्ठी होती है। जब आप सोते हो, सोने के बाद ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड होती है, मेमोरी जिसे कहते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये भी आपका बंद होता जा रहा है। कारण एक तो ये मोबाइल का आपका जो हुआ है, अब रात को सोते समय भी जब तक आपको नींद नहीं आया, जब तक मोबाइल दें, राइट। हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि सूरज ढलने के बाद जो है हमारा जो रेटिना है आइस का, वो डायरेक्ट आपके मोबाइल को ये बताता है कि सोने का टाइम हो गया है, अब आप कम करो चीजें। तभी कहते हैं ना 7-8 बजे तक खाना खा लो, 10 बजे तक सो जाओ, 8-9 बजे तक कोशिश यही करनी चाहती है। लेकिन हम इसी मोबाइल के चक्कर में क्या हो रहा है, मोबाइल जब तक आपकी नींद नहीं आई, जब तक वो चलता रहता है, वो वहीं से डायरेक्ट वो लाइट आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर जाती है और ये आपको सोने नहीं देती है, क्योंकि इसको वाइट लाइट नहीं चाहिए। नींद कब आएगी, थोड़ा सा अंधेरा होगा जल्दी तो आएगी, लेकिन हम उसको सोने नहीं देते। अब उससे क्या हुआ, आपकी
और क्या रीजन पड़ा, उससे आपकी थिंकिंग, जो आपकी सोचने की मेमोरी है, वो खत्म होती जाती है। अब खुद सोचो, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट निकालोगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? फिर 2 मिनट के बाद ही आपका मन करेगा अरे छोड़ना, गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, वही बता देगा। तो क्या हो रहा है, उसको आपने थिंकिंग के लिए तो काम ही नहीं दिया। थिंकिंग पावर कैसे बढ़ेगी, मेमोरी कैसे बढ़ेगी? आजकल क्यों बच्चे कमजोर हो रहे हैं पढ़ने में? क्यों आप लोगों का मन नहीं लगता पढ़ाई करने? और जगह इधर उधर क्यों भाग रहा है? उसका कारण नहीं है कि आपको सोने ही नहीं दिया उसने, आपकी मेमोरी को लॉस कर दिया उससे। थिंकिंग पावर गई आपकी कहाँ से? कैसे सोचोगे? मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है बेटे, जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हो अपने मोबाइल को साइलेंट कर एक कोने में रखो। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं और इवन जितने लोगों ने मोबाइल बनाया है, उन कंपनियों से जाकर पूछो, क्योंकि उन लोगों से ये यूज करना है। इसको यूज करने के लिए उनके घर में फोन अलाउड ही नहीं है, उनके घर के अंदर लैंडलाइन है। शाहरुख खान के घर में लैंडलाइन है, उनके घर पे अलाउड नहीं है कि कोई भी फोन आए। घर के एंटर गेट के बाद ही वहां पर लॉक में मोबाइल लॉक हो जाते हैं। अंबानी के घर में, क्योंकि ये बड़े बड़े आदमी, इनको अपना रोल मॉडल बनाओ ना। उनके पीछे के रीजन क्या है कि ये रोल मॉडल कैसे बने? क्या हम भी बन सकते? क्या हमारे अंदर ताकत नहीं है? धीरू भाई अंबानी क्या थे? कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं थे वो। लेकिन कहाँ वो इस समय पर इंडिया के नंबर 1 इंडस्ट्रीज है। सबसे अमीर आदमी कौन है? वही है ना। उसी में उनके दो भाई रहे, अंबानी और मुकेश अंबानी, और एक और दूसरा अनिल अंबानी। अब ये बताओ कि अनिल इस तरीके से नहीं चला तो वो तो डाउन गया, और मुकेश अंबानी इस सर में भी नंबर 1 पर है। क्या कारण है? उनके बच्चे बेटे धार्मिक है। एक तो सबसे पहले मैं बताऊं, जो उनकी एजुकेशन अपने बच्चों के लिए वो धार्मिक है। अगर आप लोगों ने अपनी मेमोरी शार्प करनी है तो सिंपल एक काम करो, आप सूरज को जल देना शुरू करो। सूरज आपकी मेमोरी को शार्प करता है। जब आप जल चढ़ाते हो और आपके जो जहां से लोटे के साइड जो पानी नीचे जा रहे हैं ना, उसके ऊपर आप अपना फोकस बनाओ। 7 से 8 के बीच में आप उसमें जल चढ़ा के देखो, आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। मोबाइल को कोशिश करो कम से कम यूज। मैं इसलिए नहीं कह रही कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नुकसान आपका होगा और आपकी आने वाली जनरेशन का। आप संभाल नहीं पाओगे, आप पागल हो जाओगे। आप लोगों के अंदर पेशेंस है? कोई नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, तो हमारे अंदर वो पहले वाली पेशेंस नहीं है। कारण यही मोबाइल। सबसे पहले कोई चीज याद नहीं रहती है हम लोगों को, एकदम से सोचते हैं सारी चीजें। होता है या नहीं होता? यही मम्मी ने कहा, कॉलेज गए हो, मम्मी ने कहा कि बेटा आते हुए ना जो है 5 किलो चीनी लिया ना, 2 किलो आटा लिया ना, और एक चाय पत्ती लिया ना। हाँ हाँ मम्मी, ओके ओके, बाय 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 बाय। लेकिन जब शाम को निकलने, ये तो याद है वो मम्मी ने कुछ कहा, लेकिन याद नहीं रहता। फिर आप मम्मी को फोन करते, मम्मी आपने क्या बताया था? क्या है ये सिंपल सिम्टम्स है आपके मेंटल हेल्थ के, कि आपकी मेमोरी कैसे लॉस हो रही है और कौन कर रहा है और किसके हाथ में इससे बचना। सब कुछ आप लोगों के हाथ, खुद के हाथों में। आज की जनरेशन में बड़ी कूल हो गई है। क्या कूल हो गई है? एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना। लड़कियां भी आजकल बड़ा कूल समझती हैं, अरे क्या है आजकल तो फैशन है। एक दूसरे से, लड़कियां भी एक दूसरे से गालियों में बात करती है। लड़के तो करते ही है, लेकिन लड़कियां भी बहुत बात करती हैं। क्या ये अच्छा है? जिस कंट्री में, जिस धरती के ऊपर हम राम राम करना सीखे, जय राम जी की करना सीखे, और उसमें हम गालियों को एक कूल समझ रहे। कहते हैं अंग्रेज चले गए और अरबी चीजें छोड़ गई। ये अंग्रेज ही तो थे, बास्टर्ड, यूं फलाना ढिमकाना। कौन बोलता था ये? अंग्रेज चले गए और अपने हमें अभी भी गुलाम कर रखा है इन चीजों से। हम कूल समझने लगे हैं। राइट और रॉन्ग? तो हम ये, इससे आपको बचना है। इससे क्या हो रहा है? आपका बिहेवियर, जो आपकी आदतें हैं, जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है।
आप एक बार बोल के देखो, मुंह से राम राम बोल के देखो, और अपनी जो आपका ऑरा है ना, अपनी एनर्जी को देखो, वो एनर्जी कैसी है, और एक गाली देकर और फिर अपनी एनर्जी को चेक करो कि तुम्हारी एनर्जी कैसी है। दोनों में आपको अपने आप डिफरेंस दिखाई देगा। तो क्या ये सही है कि हमें गालियों में बात करनी चाहिए? हुँ? जो बोलता है, मैं ये चाहती हूँ कि आगे से ना बोले। अगर कोई आपस में फ्रेंड्स भी बोलते हैं, और एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करो। अगर कोई बोलती है तो यार इससे बेटर तो हम ये ऐसे बोले तो कितना अच्छा लगे। और वो दोस्ती पक्की नहीं होती है। आप क्या सोचते हो, गालियां वाली दोस्ती पक्की नहीं होती है? थोड़े दिन का है, जब तक कि आप एजुकेशन ले रहे हो, और खास तौर से जब ये कॉलेज में आ जाते हो, कॉलेज के और जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एवर फ्रेंड्स नहीं रहते। कारण यही है, थोड़े दिन के हैं, फिर आपस में कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, आपकी फ्रेंडशिप नहीं रहती। लेकिन ये स्कूल फ्रेंड्स होंगे तो स्कूल फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ उनकी बॉन्डिंग रहेगी, क्योंकि वो आप किस वजह से होगी, वो आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपके बिहेवियर में उनको आपका फ्रेंड बनाओगे रखा, और वो जिंदगी भर है। जो भी 15 साल दोस्त रह गया, वो सोचो आपके जीवन भर दोस्त रह सकते हैं। 2-4 साल की दोस्ती बस ऐसी होती है, और उसको बना सकते हैं। ये नहीं है कि हम नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारी लैंग्वेज अच्छी होगी और हम दूसरे को भी सुधारने की कोशिश करेंगे, हम तो सुधरेंगे, दूसरे को भी सुधारेंगे। घर में कोई बोलता है तो हम उसको भी इसकी वजह ऐसे बोल देते तो अच्छा लगा, तो ये फर्क हो सकता है। अच्छा, ये बताओ सोशल इन्फ्लुएंसर्स को कौन कौन फॉलो करता है सोशल मीडिया पे? जो सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे महेश्वरी है, खान सर है, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं। आप में से कोई फॉलो नहीं करता? बहुत अच्छी बात है। देखते हैं ना, मतलब वही तो मैं पूछ रही हूँ। फॉलो करने का मीन्स यही है कि आप उन लोगों को देखते हो ना, आप लोगों को पता होगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँ कि ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स देखने से भी आप लोगों को नुकसान है, नेगेटिव इफेक्ट है। क्या है, आप खुद को सेल्फ इंजरी कर सकते हो। आप सोचते हो अरे यार देखो इसके अंदर में इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें, ये जो बताएं, आप अपने से मैच करने लगते हो उसको, हमारे में तो ये कमी है। तो क्या होगा, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आज मैं जैसे आपके सामने आई हूँ, ये मीडिया में भी मैं दे सकती हूँ, सोशल मीडिया पर भी मैं जाकर मोटिवेशन, लेकिन मैं पर्सनली क्यों आती हूँ? पर्सनली का कारण ये है कि जो हम आज मैं आपको बताऊंगी, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, हम लोगों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो जो मैं आपको समझा पा रही हूँ वो डायरेक्ट आपके माइंड में नहीं है। लेकिन सोशल इन्फ्लुएंसर जो है वो आप, क्योंकि वो आपको नहीं जान पा रहे, आपको देख नहीं पा रहे, वो अपनी मर्जी से बोलते। जब वो अपनी मर्जी से ऐसे बोलेंगे तो आपके साथ कैसे उनकी एनर्जी मैच हो सकती है? तो क्या होगा, जो भी वो बता रहे हैं हम अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। हम फिर अपने आप को ही अपने में कमी देखने लगते हैं कि यार मेरे में ही कमी है, मैं ही याद नहीं कर सकती, मैं ही कुछ नहीं कर सकती, मैं ही कुछ, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन सब ऐसे ही सोचने लगते। या फिर ओवर मोटिवेट होने के बाद क्या होगा, हम जोर से ज्यादा, कहते हैं ना, अति भी भली नहीं है और कमी भी भली नहीं है, दोनों चीजें लेवल में बैलेंस में होती है। तो क्या होता है, जैसे आप सोशल मीडिया वगैरह देखते हो, सारी जगह देखते हो, तो हम पहले क्या होता था, हम 2 कपड़ों में 4 कपड़ों में बड़े आराम से दिन निकलते थे, इंतजार करते हैं कब दिवाली आए, कब होली आए, कब रक्षाबंधन आए, हमें नहीं। आज क्या है, फटाफट मोबाइल पे सोशल मीडिया में ब्लिंकिट कर दिया, अमेज़न कर दिया, है ना, बेफालतू की चीजें खरीदते हैं और उसको सिर्फ लाने तक में 1-2 दिन बाद ही उससे बोर हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, लग्जरी लाइफ जीने के लिए हम लोग अपनी फाइनेंशियल लॉस कर रहे हैं, और फिर लत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, जो मन करा फटाफट संभालिए, जो मन करा। वेट नहीं करते कि हमें कोई अच्छा फेस्टिवल आएगा, कोई शादी आएगी, कोई कुछ है, और शादी में क्या करेंगे, गिराएगा खरीद कर बैठ फेंकेंगे, ये तो हम इंडिया पे दिखा चुके हैं, ये भी करते हैं, है ना। और वही चीज अगर नॉर्मल लाइफ में कौन हमें देख रहा है, अगर हम अब इसके ऊपर हम लग्जरी लाइफ जो आपको इससे बचना है, ये ज्यादा फाइनेंशियल लॉस थे आप, तो लग्जरी लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक
इन सब से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा इसमें, क्योंकि हमारी सारी चीजें इसी की वजह से हमारी पूरी लाइफ हमारे अंदर पेशेंस नहीं रही है, हम किसी की बात को सहन नहीं कर पाते। आजकल सोसाइटी में कितने क्यों हो रहे हैं, क्यों? इसी वजह से, डिप्रेशन की वजह से। और वो डिप्रेशन आया कैसे? सबसे पहले आपकी एंजाइटी, घबराहट होने लगती है, ठीक है ना, कि वो मुझसे पेशेंस नहीं रही है, पेशेंस नहीं रहने की वजह से रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना, डाइवोर्स बहुत ज्यादा होने लगे हैं, लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? लिव इन रिलेशनशिप में आप लोग सोचते हैं कि ठीक है, उसको देख लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़, और तू नहीं और सही, और नहीं और सही, यही वाली कहानी चल रही है आप लोगों की, मतलब आपकी जनरेशन की, राइट? समझ गए? यही चल रही है। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो चीज आपको समय से पहले मिलेगी, यानी कि समय से पहले, आप 10-12 साल के बच्चे भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भाई बहन नहीं बनाएंगे, रक्षाबंधन का कहानी बनेगा, ये बनेगा कि वैलेंटाइन कब आएगा, रोसे कब आएगा, है, ये सारी चीजें हैं। और ये भी देख लो, अंग्रेजों के लिए हुए हमारे देश में बने, हमारे में तो रक्षाबंधन बनाया जाता है, और आजकल क्या बना रहे, यही सब बना रहे हैं। और उससे भी आपको क्या है, वेट नहीं है। आजकल क्या है होता है, रिलेशन क्यों खराब होते हैं? कारण ये है कि उसके साथ थोड़े दिन टाइम पास करेंगे, ठीक है, अच्छा हाँ, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई इंसान पूरा परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान। अपने अंदर भी देख लो, अपने पेरेंट्स को देख लो, अपने भाई बहनों को देख लो, कजन्स को देख लो, फ्रेंड सर्कल, भगवान ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया, लेकिन परफेक्ट के चक्कर में हम लोग क्या करें, चेंज करें। आज ये बॉयफ्रेंड है, आज वो बॉयफ्रेंड है, आज वो बॉयफ्रेंड है, अरे उसके अंदर दिल ये कमी था, वो मुझ पे पैसे खर्च नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। कौन परफेक्ट है? कोई लाइफ में परफेक्ट नहीं है। एक दूसरे के साथ जोड़ कर चलना पड़ता है। तो जोड़ना जो सिखाता है वो उम्र हमारी होती है 21 से 25 साल, 25 साल से मैच्योरिटी शुरू होती है, जब हम ये मतलब और चीजों में अपना खुशी ढूंढने लगते हैं, और चीजों में, मतलब जैसे कि आपके मोबाइल में, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये आप सोशल मीडिया वगैरह जब रील्स वगैरह चलाते हैं, ड्रेस वगैरह खरीदते हैं, अपने आप को ज्यादा अब पोस्ट दिखाने के लिए, अरे क्या क्या उल्टे सीधे करने नहीं रहते, तो क्या होता है उससे? क्या होगा बोलो? हमारे पेशेंस लेवल डाउन हो जाएगा, पेशेंस नहीं है, ठीक है ना। मम्मी कुछ कह देगी, बर्दाश्त नहीं है, सुसाइड कर लेंगे, फोन हाथ से छीन लिया हो। आप लोग सफल नहीं हुए, सफल होने का रीजन क्या था? रीजन तो ये था कि आप लोग उस समय पर इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे थे। जब समय आया तो आपकी पेशेंस खत्म हो गई, पेशेंस खत्म हो गई तो आप लोग की सुसाइडल टेंडेंसी बढ़, रिलेशनशिप इश्यूज भी यही कारण है, डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप ज्यादा हो रहे हैं। और ये जो रिलेशन है, ये आपके मैरिज से पहले जो रिलेशन कोई भी बने, वो रिलेशन आपके कभी भी फॉरएवर के नहीं होते। 14-15 साल की लड़कियां आजकल बॉयफ्रेंड ढूंढती है। आपको पता है कि हमारे जो डोपामिन है, एड्रेनलिन है, आपने सुने होंगे इसके नाम, जो हैप्पी हार्मोन, ये आपके मैच्योर करने वाले हार्मोन्स को पे ब्रेक लगाते हैं। ज्यादा खुशी के चक्कर में ब्रेक लगते हैं। डोपामिन क्या कर रहे हैं? आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, अब आप ड्रग्स पीने में खुश हो रहे हो तो डोपामिन लेवल बढ़ गया ना, एक्सेस हो गया। सिगरेट पीने में, लत करने में अगर आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है तो डोपामिन क्या हो गया? इन एक्सेस हो गया। तो ये क्या कर रहा है? आपके मैच्योरिटी वाले लेवल खत्म हो गया। अब किसका सबसे ज्यादा नुकसान? फ्रेंडशिप करने में या शादी से पहले आपके रिलेशनशिप बनाने में नुकसान सबसे ज्यादा किसका है? पहले तो बाबू सोना करेंगे, है ना, मैं ही हूँ तेरा जो हूँ, ठीक है, गिफ्ट देकर लो चप्पो कर दिया। लड़कियां भी उस समय सोचती है, अरे अभी तो फंसा हुआ है मुर्गा, चल फायदा उठा लेते हैं, चलो मेरे को मोबाइल दिला दे, आज मुझे ये दिला दे, आज मुझे ये खरीदना है। मेरे पापा ने मना कर दिया, कोई बात नहीं यार, मैं दिखा दूंगी, चाहे वो कहीं उधार से लेकर आए पैसे, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। तो कहीं किस लिए आएगी? सोचो, कहीं किस लिए आए? इस बॉडी के लिए। कर किसके लिए रहा है? इस बॉडी के लिए। क्योंकि प्यार जो है बेटा,
लव नाम की चीज नहीं होती, आज के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं है। दो चीजों से एक दूसरे की तरफ आप खोजे, पहला है लस्ट और दूसरा है अट्रैक्शन। लस्ट कहाँ है? बॉडी में, जब तक आपने उसको बॉडी समर्पित नहीं करी तब तक तो आपके लिए जान दे देगा, जो भी कहोगे वो दे देगा, ठीक है। एक बार जिद कर दो, अच्छा चलो उसके बाद हो गया, उसके बाद आपको क्या देगा? आपको कहेगा प्रेगनेंसी पे ले लो, एबॉर्शन करा लो, किसका शरीर खराब हुआ। अपनी माओ से जाके पूछो जिन्होंने एबॉर्शन कराए होंगे, उनके शरीर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है एबॉर्शन से, पिल्स खाने से। आजकल पीसीओडी और पीसीओएस जो बीमारियां हैं क्यों बढ़ रही हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर क्यों हो रही है? सिर्फ यही कारण, हम लोग ऐसा मैच्योर, जो हमारा ब्रेन जो है हर चीज देखने के लिए नहीं बनाए। एक टाइम बनाया, पहले के टाइम पर भी आश्रम होते हैं कि पहले बाल आश्रम है, फिर एजुकेशन वाला है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ। कारण सोचो, इसको दिमाग लगाओ कि आश्रम बनाए क्यों गए थे? उसका कारण ही ये था कि वो हमारे ब्रेन लेवल ही इतना है, उस समय पर यही चीज सीखने के लिए बनाई। आप खुद सोचो, एक मैन में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? पढ़ाई के साथ साथ आप लोग रिलेशनशिप्स में कैसे आप दोनों को एक साथ लेकर जुड़ सकते हो? या तो इस तरह होती है, उस तरह 100% है। एक बयान में दो तलवारें कह सकती हैं, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा औरत का, लड़की के शरीर का होता है। कल को जिस समय पर तुम माँ बनना चाहोगी, उस समय में प्रॉब्लम आएंगी, भी माँ बनने में प्रॉब्लम आ गई, कभी IVF उसके लिए जाओगे, IVF के लिए जाओगे, डॉक्टर से सलाह लेकर पता नहीं कौन सी दवाई है, और जो दवाई खा रही है बच्चा पैदा करने के लिए, उनके शरीर से पूछो कि उनके शरीर पर क्या नुकसान पहुंचता है। जो एजुकेशन, वो इंजेक्शन जो लगते हैं उनसे क्या नुकसान उनकी बॉडी में, पूछो। और क्या ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं, हम सभी के हाथों में है। हम लड़कियों के हाथ में है कि हमें फ्रीडम का मतलब ही गलत समझ रही है। हम हमारे से पहले जो थी, जितनी भी औरतें थी जिन्होंने इस देश को सब अपनी लाइफ में, इन्होंने हमारे देश के लिए, लड़कियों की एजुकेशन के लिए कितनी लड़ाई लड़ी होगी, एजुकेशन के लिए लड़ी। इसलिए कि अगर एक लड़की अगर पढ़ लिख जाती है, अच्छी बन जाती है, सशक्त हो जाती है, तो वो दो परिवारों को जोड़ती है। दो परिवारों को जोड़ने का काम औरत का, लड़की करने की होता है। और उसके साथ उसके जो बच्चे जो उसकी एजुकेशन का फायदा उठा रहे हैं, तो आप खुद सोचो, एजुकेटेड वुमेन के बच्चे कितने अच्छे बनते होंगे, क्योंकि उसको पता है सही और गलत क्या है, उस बच्चे की परवरिश हो गई। सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारे आगे है, आप देखो, कुंती ने अपने बच्चों को अभाव में पढ़ाया, ठीक है, जंगल में अभाव में पढ़ाया, ऋषि मुनियों की देख रेख में पढ़ाया। क्या सब कुछ उनको खाने को पीने को मिलता था? इसका समझ रहे हो कि एजुकेशन जिस समय होती है तो फैसिलिटीज का कम से कम इस्तेमाल करना है, जितनी की आवश्यकता है बस उतना ही। और इसी में फैसिलिटीज, फुल ऑफ फैसिलिटीज। राजा का बेटा दुर्योधन क्या बना? जिसके पास घर में सब कुछ था, उसको जो मुंह से निकाला वो मिलता था, है ना? कैसा जिद्दी बना, पूरा घर ही बर्बाद हो गया। एक बच्चे ने पूरा घर बर्बाद कर दिया, 100 के 100 भाई मर गए। और यहाँ 5 पांडव, 5 उंगलियां जो है, 5 पांडव ही बताती है। 5 सेंस ऑर्गन्स अगर आपके कंट्रोल में है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 5 पांडव इसीलिए उनके नाम दिए गए। युधिष्ठिर सच बोलता था, तो हमेशा केवल सच बोलना। 3 बलता, हमें बल का प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए। अर्जुन आपको ध्यान लगाना बताता है कि आपका जब फोकस, जिस पेज में फोकस आपका जहां होना चाहिए वहीं होना चाहिए। फोकस इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हुई नहीं, अर्जुन नहीं बन सकता। और नकुल और सहदेव क्या बता रहे हैं? एक सुंदरता का मतलब ब्यूटी आपकी कहाँ से आती है? ब्यूटी आप ऊपर से नहीं आती, यहाँ से नहीं आएगी, अंदर से आती है, अंदर से आएगी। जो अंदर भरा होगा वही बाहर फेस से दिखाई देगा। आप सेल्फिश हो तो वो सेल्फिशनेस दिखाई देगी, आप कनिंग हो तो कनिंगनेस दिखाई देगी, आप दिल से अच्छे हो तो अच्छा दिखाई देगा, सच दिखाई देगा। फेस में ग्लो आ जाता है अगर आप सच बोलते हैं।
क्योंकि हमारे भीतर सच है। आप किसी को झूठ भी बोलते हो ना, तो झूठ बोलने समय क्या होता है, झूठ बोलने समय हम अपनी बात पे तो प्रेशर देंगे, नहीं मैं सच बोल रहा, नहीं मैं सच बोल रहा, और अंदर से आपका क्या बोल रहा है, अरे नहीं झूठ है, अंदर केवल है ही नहीं झूठ, अंदर केवल सच है, हम उससे मैच नहीं करते, अपनी बात ऊपर रखना होगा, इससे आपके रिश्ते खराब होंगे। और आजकल सोशल मीडिया पर आपकी जो मूवीज चल रही हैं, सीरीज चल रही हैं, उनमें वल्गराइजेशन बहुत ज्यादा है। ये भी मोबाइल और सोशल मीडिया ने ही तो करा। आप जो चैनल सीरीज देखते हो, मूवीज देखते हो, क्या है उसमें भी गालियां वगैरह खूब है, सेक्स रिलेटेड जो आपके वहाँ उसमें जो पिक्चर्स दिखाई जाती है, कूल दिखा रहे हैं आज के टाइम में। जो चीज छुपने की होती है उसको छुपाया जाना चाहिए, और जो चीज जागृत करने की होती है उसी को जागृत करना है। जागृत किसको करना है, अपने एजुकेशन को, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को। हमें अपने फ्रीडम का मिसयूज नहीं करना है। अगर हम सशक्त होंगी, हम लड़कियां सशक्त होंगी, तो हम इस देश को बचा सकती है। हम घरों को, पहले घरों को बचाएंगे और देश को। लेकिन फ्रीडम का फायदा नहीं होगा। फ्रीडम का मतलब ये है कि कम कपड़े पहनो, सोशल मीडिया पर फोटोज डालो, अपने जो है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी बातें करो, ये फ्रीडम नहीं है। इसके लिए हमारी लड़ाई नहीं हुई। हमारे जो इतने पीछे के लोगों को देखो, कितने लोगों ने हमारे लिए जान दी है, इतने लोगों ने हमारे लिए स्ट्रगल किया है, और हमारी जनरेशन जो जेन जनरेशन है उसका नजायज फायदा उठा। फ्रीडम का मतलब कम कपड़े पहनना नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने आज तो तुम लोगों को थोड़ी सी चीजें समझाई है, लेकिन अगर मैं इसका मोबाइल के से रिलेटेड और आपकी लाइफ से रिलेटेड बातों को बताऊं तो काफी लंबा लेक्चर होगा, है ना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, चाहे मैं थोड़ा सा ही आप लोगों को समझा के जाऊं, लेकिन आप लोगों को वो चीजें अपने लाइफ में फॉलो करें, ठीक है। अकेलापन बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया, आपके पेरेंट्स शादी में जा रहे हैं, आप मना कर रहे थे, कमरे में बंद करना, मम्मी दरवाजा खटका कर आना। जिन्होंने आपको पैदा करा है और उनको कहते हैं कि दरवाजा खटका कर अंदर आओ, वो आपको कुछ कह नहीं सकते। तो आइसोलेशन बढ़ रहा है ना, और आइसोलेशन ही कारण होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का, और उसी के कारण सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। और इसी कारण आप कितने आपके अभी वो कोरियन वाले बच्चे बड़े, आपने सभी ने देखी होगी, जो उसमें सोशल मीडिया पे आया हुआ था, कोरियन गर्ल्स जो मोबाइल चलाती थी, कितने बच्चे हैं वो सिर्फ एक मोबाइल के लिए, आप जो है मोबाइल के लिए सिर्फ जो अपनी लाइफ को खत्म करने, जबकि इससे कुछ है नहीं। अब ये है, देखो मैंने गौर से तुम्हें बताया, लेकिन उसको स्क्रीन टाइमिंग को कम कैसे कर सकते। पहली बात तो ये है कि एकदम से तो कोई चीज खत्म हो नहीं सकती, लेकिन आप जब शुरू करोगे तो 2-3 दिन तो आप बड़े स्ट्रांगली करोगे, क्योंकि हमारे माइंड में ना यहाँ पर सेव होता है और वो बाय डिफॉल्ट काम करता है। अब ये जो मोबाइल की चीजें हैं, जो मोबाइल आप चलाते हो, वो भी एक बाय डिफॉल्ट ही उसमें सेव हो गया है। अब इसको हम कम कर सकते हैं, इसके लिए आइडियाज निकालो अपने आप को बड़ा करने के लिए, बताने के लिए। तो वो जब आइडियाज देख लेंगे, जब आप इस मोबाइल को जरा विराम पे दोगे, घर जाके शुरुआत करो 1 घंटे से। 1 घंटा में मोबाइल नहीं चलाऊंगी, आप अपने भाई पर कपड़े वैसा कुछ रखते हो, उस पर लॉक लगा के। जो आपका फ्रेंड सर्कल डेली आपस में फोन पे बात करता है, आप उनको कह सकते हो कि भाई इस घंटे से इस घंटे तक मेरे से बात मत करो। जैसे आप स्कूल कॉलेज आते हो तो लोगों को पता है ना कि इस टाइम पर तो आप पढ़ रहे हो, तो आपको फोन नहीं करेगा कोई अर्जेंट होगा तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा ना। तो ये काम हम घर पे भी कर सकते हैं। शुरुआत 1 घंटे से, रात को सोने से कम भी 1 घंटे पहले तो फोन को जरूर रखना है, क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई तो आपकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, मेमोरी लॉस पर चले जाते। जब आपको जब आपको ये अपनी एजुकेशन की जरूरत होगी ना, तो वो करंट वाला काम हो जाएगा। करंट की कहानी पता है ना, अंतिम समय पर उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी कि उसने जो शिक्षा दीक्षा गई वो भगवान उसने श्राप दे दिया था, तो खत्म हो गई ना। ये सेम यही होगा, अगर आपने रात के समय पर नहीं छोड़ा तो आपकी मेमोरी लॉस होने के 100% चांसेस है। तो अच्छा ये होगा कि रात में सोने से पहले उसको विराम दे दो, और दिन के किसी एक टाइम पर जिसमें आपको ये लगे उसको अपने से दूर
चार्जिंग पे लगाओ तो उसको दूर कर, धीरे धीरे उसको अपने से उसको वो आपको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन उसी समय पर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कि भाई मैं नहीं करूँगी। और किसके लिए कर रही हूँ मैं ये? सबसे पहले तो सेल्फिश बनो, अपने लिए। सेल्फिश मतलब अपने लिए कर रही हूँ ये, ठीक है। सेल्फिश मतलब आप अच्छे हो गए तो उसके साथ साथ क्या हो, आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश होते हैं, आप उनके दिलों को भी सुन पाओगे ना, सोच पाओगे। मम्मी काम करने के लिए कहती है तो होता है ना मम्मी 2 मिनट, होता है कि नहीं होता है कहती मम्मी 2 मिनट, तो कि कब 2 घंटे हुए पता नहीं। तो मम्मी पापा भी कुछ सुनाएंगे आपके कि यार मेरा बच्चा मेरी सुनता है, कुछ देर मेरे पास बैठ 5 मिनट बैठा तो मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। वो क्या देंगे उससे, बच्चे में क्या देंगे, सिर्फ आशीष आशीर्वाद जो वीडियो होता मेरा बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बने। अब क्या मिल रही है, ब्लेसिंग ही मिल रही है। और ये ब्लेसिंग आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है और आपके ऑरा को पॉजिटिव बना रही है। आपके पास वही लोग आपके दोस्त बनेंगे जो पॉजिटिव होंगे, आपकी लेवल आपकी एनर्जी से मैच करेंगे, वही बनेंगे। सोचो कितना मजेदार चीज है। अगर हम सिर्फ अपने आप के लिए सेल्फिश बन जाए तो कितनी मजेदार चीज नहीं हुई कि हमारा अपना एनर्जी अपना और सही हो गया। मोबाइल का यूज कैसे करना है वो आपने सोचना है। और आपकी आगे वाली जो जनरेशन जो है अल्फा आने वाली है, क्योंकि उसके बस माँ बाप आप ही लोग बनने वाले हो, आपने ही सुधरना है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि जेन अल्फा आपके ऊपर से चल जाएगी अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं। आप सोचो आपके माँ बाप आपकी पेशेंस करते हैं, आप कुछ बोल देते हैं तो आपकी पेशेंस रखते हैं वो लोग आपसे बोलने के लिए, है कुछ भी बोल देते हो फिर भी आपके माँ बाप है ना। भाई बहन भी लड़ेंगे फिर एक हो जाते हैं। तो सोचो आपकी पेशेंस लेवल धीरे धीरे अगर कम हो गया तो वही लड़ाई का कारण बनेंगे, फैमिली नहीं रहेंगी। और आगे वाली जो जनरेशन है उसको संभालने के लिए आपने सशक्त बनना है। तो लास्ट में यही कहूंगी मैं आप लोगों को, क्वेश्चन के आंसर ढूंढे हैं, पहले 10 मिनट का दिमाग लगाओ उसको यूज करने, ताकि ये घिसे। अलादीन का चिराग है, इसको घिसोगे नहीं ना तो इसमें से नहीं निकलने वाला जिन। अलादीन हम है। अलादीन कौन है? कॉन्शियस माइंड। और जो जिन है वो है सबकॉन्शियस माइंड। पावर किसके अंदर है? सबकॉन्शियस माइंड में 95% है उसके अंदर शक्ति, लेकिन वो जानता नहीं किसके कहने पे चलता है। अलादीन के कहने पे, जो सिर्फ 5% है। तो ये कॉन्शियस माइंड हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स है, उनका ध्यान से इस्तेमाल करो। ये सोचो अर्जुन 5 पांडव शक्ति हमारे हाथों में है, ठीक है। हम अपनी फ्रीडम का नजायज फायदा नहीं उठाएंगे और अपने लिए सेल्फिश बनेंगे। एक वर्ड अपने माइंड में डाल दो कि हम अपने लिए ही सेल्फिश बने, ताकि हमारा ऑरा पॉजिटिव हो और हमसे ऐसे फील हो अंदर। आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ तो हम सबको मेरी बातें समझ आएंगी और आप लोग फॉलो हो जाएंगे। थैंक यू।